बनाए माननीय हेमंत बाबू को, इस चौकीदार का सुध लेंगे, लेकिन ये भी भूल गए। विरासत में इनको तो आया, इनको तो खटने में लगा नहीं, विरासत में आया। ये बाबा जी का देन है, शिबू सोरेन बाबा हम लोग बोलते थे, उनकी देन है झारखंड। तो इनको क्या बुझाएगा? ये आए एसी में, रहे एसी में, इनको कुछ नहीं बुझाया। कहाँ चौकीदार का सुध नहीं लिया? अगर लेते इस बहाली पर गड़बड़ी का रोक लगाती। इस बहाली जो हो रहा है, गड़बड़ी हो रहा है। इस चौकीदारी आंदोलन के लिए 28 तारीख को पूरे धनबाद में चौकीदार लोग आंदोलन करेंगे। माननीय डीसी साहब के यहाँ 1 दिवसीय धरना देंगे और उसके बाद जेल भरो अभियान रहेगा। उसको आत्मदाह करने के लिए भी चौकीदार तैयार है, इसमें कहीं पीछे नहीं रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं संचार संवाद। आज इन दिनों झारखंड में पूरे चौकीदार समाज जो है, चौकीदार लोगों का काफ़ी कुछ लंबित समस्याएं हैं और इस लंबी समस्याओं के विषय में आज चौकीदार के जो नेता हैं झारखंड के, जोगेश्वर प्रसाद हाजरा जी, वो आज दर्शकों को बताएंगे कि क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या कुछ आगे कुछ रणनीति अपनाए हैं। ये चौकीदारी प्रथा आज से नहीं है, अंग्रेज़ों ने चौकीदारी प्रथा चलाया, मौर्य ने एक चौकीदारी प्रथा चलाया और चौकीदारी प्रथा चलते चलते आया। चौकीदार का काम था गांव में पहरा देना, गांव के सूचना यंत्र सरकार के यहाँ माननीय डीसी साहब के कलेक्ट्रेट में पहुंचाना। इसके डीसी साहब का कलेक्ट्रेट से इनको वेतन मिलता है चौकीदार को, काम कराने का काम एसपी साहब के कर्मचारी दरोगा थाना पर कराते हैं। ये बात तो ठीक है, लेकिन अभी का जो चौकीदार है, कोई गांव पर नहीं रहता है, कोई थाना पर रहता है, कोई कलेक्ट्रेट बड़े बड़े अफसर के यहाँ पहरेदारी करता है तो गेट में नहीं करता है। ये नहीं होना चाहिए, एक नंबर बात। दूसरी बात है, चौकीदार लोग माने 48 रुपया से वेतन में चौकीदार लोग चौकीदारी किया और वो लोग मर गया। और उस बार सरकार ने कहा कि एक बार चौकीदार को मर जाता है तो इसको बॉन्ड लेकर के इसके आश्रितों को पुनः माने नौकरी दिया जाएगा। और अगले सरकार ने दिया, और सरकार का अधिनियम है, इन कहीं भी नौकरी करता है 265 दिन 300 दिन अगर नौकरी कर लिया तो उसको परमानेंट करके उसको हटाने की नहीं रहता। वो सरकार के ऐसे कानून नहीं हटाना चाहिए, नहीं हटता, ये कोर्ट की आदेश है। लेकिन ये सरकार पता नहीं पागल है या माथा पर इनका कोई काम नहीं करता है। NL पांडे ने भाजपा सरकार जबरदस्त के टाइम ने इसको पूरे झारखंड में चौकीदार लोगों को 455 चौकीदार को बर्खास्त कर दिया। वो चौकीदार रोड पर आ गया। एक टुंडी के चौकीदार इस शोक से कृष्णा रजक मर गया और बहुत जगह इस तरह से मर गया। लेकिन चौकीदार इतनी कष्ट से, इतनी मेहनत से 300 से कुछ बेसी दिन काम किया, उसका सर्विस बुक खुला, उसका CPF कटा, वेतन दिया और उसको बर्खास्त कर दिया। अजीब से ये सरकार है। तो हम लोग सोचे यहाँ का सरकार आया माननीय हेमंत बाबू, तो हमारे गुरुजी बहुत आंदोलन में, महाजनी प्रथा में बहुत घाट के पानी पिए, बहुत जगह रहे। तो हम लोग सोचा अबरी दुखी सरकार बनाते बनेंगे। लेकिन हेमंत बाबू भी इनका कोई सुध ही नहीं लिए, इनका कोई सुध नहीं लिए कि इनको कुछ किया जाएगा। हम लोग मुख्यालय में भी धरना दिए, प्रदर्शन किए, लेकिन इसका कोई सुध नहीं लिया। अभी जो बहाली चौकीदार को हो रहा है, इसमें काफ़ी गड़बड़ी है और यह चौकीदार को बहाली के रद्द करने के लिए अगर आंदोलन करना पड़ेगा तो सदन से रोड तक हम लोग करेंगे। और ऐसा नहीं करेंगे जेल भरो अभियान करेंगे, आत्मदाह करेंगे। लेकिन चौकीदार जो लोग काम किया है, जिसका CPF कटा है, सर्विस बुक खुला है, वो चौकीदार को कोर्ट भी बोला था इसको 10% 20% इसको छूट दिया जाए। कहाँ छूट? अंधर नगरी चौपट राजा, टकेसर खाजा, टकेसर भाजा, ये हो रहा है चौकीदार लोगों के बीच में। ऐसा नहीं होना चाहिए। माननीय धनबाद के डीसी महोदया से भी आग्रह करेंगे, डीसी साहब महोदया से भी हमारा ये है कि चौकीदार का जो चौकीदारी प्रथा था है उसको अच्छा से लागू करावे और सही मायने में चौकीदार लोगों का ये बहाल करावे। बहाली में गड़बड़ी है, इस बहाली के लिए
सदन से रोड तक हम लोग आएंगे, और रोड तक ही नहीं, अगर आत्मदाह करना भी पड़ेगा तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं, पीछे नहीं हटेंगे। और ये विश्वास था हम लोगों का, जिस बार हम लोग को जेएमएम का सरकार बढ़िया मुखिया जेएमएम का सरकार बनाए माननीय हेमंत बाबू को, कि चौकीदार का सुध लेंगे, लेकिन ये भी भूल गए। विरासत में इनको तो आया, इनको तो खटने में लगा नहीं, विरासत में आया। ये बाबा जी का देन है, शिबू सोरेन बाबा हम लोग बोलते थे, उनकी देन है झारखंड। तो इनको क्या बुझाएगा, ये आए एसी में, रहे एसी में, इनको कुछ नहीं बुझाया। कहाँ चौकीदार का सुध नहीं लिया? अगर लेते इस बहाली पर गड़बड़ी का रोक लगाती। इस बहाली जो हो रहा है, गड़बड़ी हो रहा है, इस चौकीदारी आंदोलन के लिए 28 तारीख को पूरे धनबाद में चौकीदार लोग आंदोलन करेंगे। माननीय डीसी साहब के यहाँ 1 दिवसीय धरना देंगे, और उसके बाद जेल भरो अभियान रहेगा। उसको आत्मदाह करने के लिए भी चौकीदार तैयार है, इसमें कहीं पीछे नहीं रहेगा। और आपको क्या कहना है पत्रकार महोदय, बोलिए। हम लोग जैसा देख रहे हैं कि पूरे झारखंड में चौकीदारों का लंबित मामला है और काफ़ी दिनों से चल रहा है, और उस संदर्भ में सरकार संज्ञान ले रही है। इस संदर्भ में क्या कुछ कहना है आपका? चौकीदार के लंबित मामला में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से भी हम लोग बात किए, और आश्वासन समिति बनाए, जिसमें स्पीकर रविंदर महतो, अमर बावरी, बंधु तिर्की, दीपिका पांडे विधायिका, पूर्णिमा सिंह विधायिका, ये लोग थे। और ये लोग हम लोग पक्ष में अच्छा रखे। पता नहीं इस गृह विभाग का सचिव क्या मन बहका हुआ है, मुख्यमंत्री से भी बड़ा लगता है। गृह विभाग का सचिव कुछ सुनता नहीं है, और लंबित मामला को भी न बहाल नहीं करके फिर नया बहाली कर रहा है। क्या नया बहाली करेंगे? 100 कुछ घर में एक बीट सृजित होने का है, इसका अधिनियम है, चौकीदारी मैनुअल कहता है। ये 2015 में सरकार का कानून बना, हम आपको कानून दिखाएंगे। तो अभी 8 गांव में एगो चौकीदार, ये कहाँ के मैंने अंधर राजा, चौपट नगरी, टकेसर खाजा, टकेसर भाजा है? ये नहीं होना चाहिए। बीट सृजित करे और बहाली करे, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो इस बहाली पर दिक्कत है, हम लोग आंदोलन करेंगे और आर पार के आंदोलन करेंगे। लंबित मामला अभी तक कुछ नहीं हुआ है सरकार के यहाँ। हम लोग सोचे थे ये अभी हेमंत बाबू आए, यहाँ का भूमि पुत्र है बाबा का। हम लोग आज भी गुरु जी को बाबा बोलते हैं, इसलिए बाबा बोलते हैं, उन्हीं का देन है झारखंड में। कहाँ, वो तो विरासत में जैसा है, गुरु जी का एक भी काम नहीं हो रहा है हेमंत बाबू के यहाँ। धन्यवाद।